ब्रह्मा कुमारीज ओम शांति भवन नोएडा सेक्टर नंबर 48 में हम सभी यानी छांगुर भाई और हम गए थे। वहाँ पे हमारी बड़ी दीदी ने वहाँ पे कुछ अनुभवों के लेन देन करने की बात बताई और हम लोगों को बहुत अच्छा लगा। एक झलक अभी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, ओम शांति। ओम शांति। हम लोग यहाँ सेंटर पे आए हैं, दीदी उपस्थित है और हमारे छांगुर भैया भी उपस्थित हैं। कुशीनगर से हम दोनों लोग आए हैं और यहाँ के बहुत अच्छा लगा है। यहाँ का जो भी देखकर दीदी लोग से मिलकर अभी हम दीदी का परिचय और ये सब जानेंगे दीदी के मुख से। और ये क्या है बताएंगे। ये ओम शांति भवन नोएडा सेक्टर 48 सेंटर है। तो यहाँ पर इस रूम को हमने हिस्ट्री हॉल की तरह सेटअप किया है। जैसे माउंट आबू में पांडव भवन में हम जाते हैं तो कैसे बाबा की साकार यादें एकदम ताज़ा हो जाती है देख करके एक पिक्चर को, ऐसे ही जो भी भाई बहने हमारे यहाँ कोर्स करते हैं तो कोर्स करने के बाद उनको लास्ट डे पर सबसे परिचित कराया जाता है। जो भी हमारी दादियों की फ़ोटोज़ है, हमारी जो फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव हेड थी, मम्मा थी, दादियाँ थी, उनसे परिचित करा करके फिर उनको और अपनेपन की फीलिंग आती है। तो एक एक पिक्चर में जैसे बाबा की याद समाई है तो हर एक भी उसी हिस्ट्री में पहुंच जाता है और उनको एटलीस्ट पता चलता है कि यज्ञ की हिस्ट्री क्या थी। तो वो बहुत इम्प्रेसिव होता है। तो उसमें और अच्छा लगता है कि उनको भी एटलीस्ट यज्ञ के बारे में पता चले। दीदी मैं एक क्वेश्चन करना चाहूँगा। दीदी आपने एजुकेशन कितना आपका एजुकेशन? हमने मेडिकल में किया है आर्मी कॉलेज से और उसके बाद फिर हम अपोलो हॉस्पिटल में थे और अभी हम उसके बाद 10 साल से यहाँ पे समर्पित रूप से सेवाएं दे रहे हैं। और क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन कर सकते हैं तो क्योंकि ये आपके क्वेश्चन से कई लोगों को लाभ नहीं मिल सकता है। मैं जानना चाहूँगा कि इस भौतिक दुनिया के ज़्यादा चोट में आपने इस अध्यात्म का मार्ग चुना, तो इसके पीछे क्या रीजन है? क्यों आपने ये मार्ग अपनाया? संसार में भी तो जा सकते थे आप, क्योंकि आपके पास सारी डिग्री थी, लेकिन फिर भी आपने ये मार्ग क्यों चुना? एक्चुअली हम जैसे 10वीं क्लास से पढ़ते जो ज्ञान है वो 10th क्लास से मिलना शुरू हो गया। तो धीरे धीरे करके फाउंडेशन ऐसा लग रहा था बाबा बनाता जा रहा है। और उस समय ज्ञान की इतनी क्लैरिटी तो नहीं थी, लेकिन हाँ छोटी छोटी बेसिक चीज़ें हमने फॉलो करना शुरू कर दिया था। जैसे सात्विक भोजन का शुरू कर दिया था एंड कंसंट्रेशन पावर यूज़ करना शुरू कर दिया था। उससे मुझे हर एक एग्ज़ाम में हर एक चीज़ में बहुत बहुत हेल्प मिली। मतलब मेरा कंसंट्रेशन लेवल इट्स सो हाई कि कोई क्लास में शोर भी हो रहा हो तो आई कैन फोकस ऑन माई पेज एंड माई स्टडीज़। इतना ज़्यादा हाई पावरफुल हो गया था। एंड धीरे धीरे जब बाहर निकले कॉलेज एंड हाई डिग्री के लिए, तो उसके बाद भी जैसे अब घर से बाहर निकलते हैं तो फिर निकलने के बाद किसका साथ का एक्सपीरियंस हमने करना, भगवान के साथ का एक्सपीरियंस मुझे वहाँ बहुत ज़्यादा हुआ, क्योंकि हॉस्टल में अलग इन्वायरमेंट होता है, कॉलेज में अलग होता है। तो वहाँ से धीरे धीरे जर्नी बढ़ी और जर्नी बढ़ने के बाद फिर जब हम प्रोफेशन में भी आए तो प्रोफेशन में कुछ समय करने के बाद हमें ये फील होने लगा, खुद ही संकल्प आया कि ये मेरे जैसा प्रोफेशन तो बहुत सारे लोग कर रहे हैं दुनिया में, कितने ही सारे कर रहे हैं, अनलिमिटेड लोग। और सिर्फ मैं अकेली तो नहीं कर रही हूँ, दे आर ऑल्सो अर्निंग और मैं भी अर्न कर रही हूँ। बट डिफरेंस क्या है, मैंने तो बाबा का ज्ञान लिया है। तो उस संकल्प के बाद ये लगा कि मुझे तो बाबा की सेवा में जो समय देना था वो मैं कब दूंगी। समय तो पास आ गया विनाश का और पास ही है, तो मुझे अपना जमा कब करना है। और मैं जमा करके जितने लोगों को दूंगी उतना ही मेरे को दुआएं भी ज़्यादा मिलेंगी। तो दुआएं इकट्ठे करने का जो संकल्प था वो फिर उस संकल्प में ही बाबा के घर में ले आए। और फिर बड़ी दीदी से मुलाकात हुई, रिक्षा दीदी से, तो उनकी पालना मिली, तो काफ़ी अच्छे से दीदी का तो हैंडलिंग पावर है ही है। तो उसके बाद फिर बाबा की सेवा में लगे रहे। देखिए, मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, जो भी देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, ये शिव की शक्तियाँ हैं। हम लोग भी शुरू में जब जानना चाहते थे कि वास्तव में वो शिव की शक्तियाँ कौन है जो परमात्मा से शक्ति लेकर संसार का उद्धार की। बड़े बड़े ऋषि महर्षियों ने भी, कई लोगों ने ऐसी बात कहा कि नारी शक्ति नरक का द्वार है, लेकिन परमात्मा शिव जिस धरती पे आकर एक अद्भुत चमत्कार दिखाए, उन्होंने कहा नारी स्वर्ग का द्वार है। एक बार ताली बजनी चाहिए सानू भैया कि नारी स्वर्ग का द्वार कैसे ही ये ब्रह्मा कुमारी बहनों का जीवन देखिए। किसी ने सच ही कहा कि अगर विवेकानंद को पढ़ लीजिए तो पूरे भारत को पढ़ लेंगे। वैसे मेरा कहना है, यह इस यज्ञ का कहना है ब्रह्मा कुमारी के, अगर ब्रह्मा कुमारी दीदियों का जीवन पढ़ लीजिए तो परमात्मा शिव को पढ़ लेंगे, परमात्मा शिव को पढ़ लेंगे। दीदी एक क्वेश्चन और है आपसे। सारे संसार में आज हर कोई जीवन साथी ढूंढता है, ठीक है? वैसे तो आपने परमात्मा को जीवन साथी बना लिया। जिसका जीवन साथी भगवान हो उसको कहना क्या, उसका कुछ कहना नहीं है, लेकिन आप उनको क्या कहना चाहेंगे? बहुत ऐसे युवा हैं जो आज किसी क्षणिक किसी के स्नेह में फंसकर दुखी और अशांत हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। उसी के कारण किसी को थोड़ा सा स्नेह नहीं मिला तो वो डिप्रेशन में आके सुसाइड कर लेते हैं। आजकल ऐसे कैसे चल रहे हैं। और दूसरी बात कि आज संसार में जिसको पति परमेश्वर कहते हैं,
हैं, वो आज उसी को सुसाइड कर ले रहे हैं। ऐसे बहुत सारे केसेस आ रहे हैं। तो मूल बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि परमात्मा हमारा जीवन साथी है और उसके साथ का अनुभव करना, मैंने भी जैसे 22 सालों से सीखा कि परमात्मा के साथ का अनुभव करना ही मेडिटेशन है। तो आप उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे जिनको किसी से प्रेम करते हैं लेकिन उनको प्यार नहीं मिलता है, उनके बदले वो प्यार नहीं मिलता, फिर वो स्ट्रेस में रहते हैं, तनाव में रहते हैं। तो उन लोगों के लिए वो जानना चाहते हैं कि हमारे लिए क्या है, आपके थ्रू उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे? उनके मन के भाव एक्चुअली गलत नहीं है, लेकिन यहाँ पर बात यह है कि अभी समय कलयुग का चल रहा है। तो जब कलयुग का समय, इसका मतलब सबकी एनर्जीज डाउन है। सबकी एनर्जीज डाउन है, इसका मतलब सब गलत जगह ढूंढ रहे हैं। ढूंढना तो अच्छी चीज है, लेकिन मिल भी जाए पर मिलता नहीं है। क्यों? क्योंकि वो भी खाली है, ये भी खाली है। एंड जब दोनों एक दूसरे से लेने की कोशिश करेंगे तब दोनों को प्यार की जगह कुछ और ही मिलेगा। तो इसीलिए वो स्ट्रेस का कारण बन जाता है। बिकॉज अभी क्या करते हैं, हम छीनने की कोशिश कर रहे हैं, जबरदस्ती है। हम सोचते हैं अधिकार है तो कहीं ना कहीं मिलना तो चाहिए, इनको ही प्यार से बात करनी चाहिए, हो नहीं पाता, वो भी कहाँ से लाए। तो एक्चुअली सही कनेक्शन क्या है? परमात्मा जो सागर है ना, वो प्यार का सागर है, प्यार का सागर, शांति का सागर। और जब वो प्यार का सागर है तो कभी कमी तो हो ही नहीं सकती ना। तो जब हम सच्चा कनेक्शन उसके साथ बना के रखते हैं, सच्चा साथी उसे बनाते हैं, हमें कभी किसी एंगल पे कमी नहीं होती है। एंड इवन अगर हमने, चाहे परिवार में भी है, परिवार में रहते भी अगर परमात्मा को हमने अपने मन से, बुद्धि से उनके साथ कनेक्शन रखा है, तो जो प्यार हमें उससे मिलेगा हम ऑटोमेटिकली दूसरों को देने लग जाएंगे। तो हम गिवर बन जाएंगे, हमें कभी भी किससे मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो ये बहुत बढ़िया चीज़ है। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी जी। देखिए, आप लोगों को बता दें कि दीदी ने बताया कि भगवान को अपना जीवन साथी बनाए। और भले आप लौकिक दुनिया में किसी के साथ रहते हो, लेकिन वो तन के साथी हो सकते हैं, लेकिन सदा काल का सहारा, सच्चा सहारा एक परमात्मा है जो हर संकल्प, हर जगह साथ देता है। और उस सदा काल का साथ देने वाले परमात्मा को साथ में रहें और उनका साथ का अनुभव करें। हमारे बीच झामुर भैया भी आए हैं, ये भी 18 सालों से ये हमारे साथ ही कुशीनगर में रहते हैं, हम फाजिल नगर रहते हैं, और ये भी जुड़े हैं। तो अब भी भगवान को जीवन साथी बनाए हैं और कुछ अनुभव बताएंगे, कुछ बताना चाहेंगे झामुर भैया जी? परमात्मा के साथ का अनुभव कुछ कैसा लगा आपको? 18 सालों से जो भगवान के साथ आप रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे आप? मेरा शुरू से था कि मित्र तो बनाना है, लेकिन मित्र ऐसा होना चाहिए जो सच्चा मित्र हो। हाँ, उसके दिल में कोई स्वार्थ ना हो। तो मेरा एक था कि क्वांटिटी पे नहीं जाना है, क्वालिटी पे जाना। और मैंने देखा कि जितने भी संसार में फ्रेंड्स हैं, वो सब कहीं न कहीं कुछ इच्छाएं लेके आ रहे हैं। अगर मिलता है तो ठीक है, नहीं तो फिर वो निगलेक्ट कर देते हैं। तो फिर मेरे को आया कि नहीं, एक भगवान ही है जो मेरा सच्चा मित्र बन सकता है, ठीक है। और उसके साथ ही अपनी पूरी शेयरिंग कर एग्रीमेंट कर लिया आपने? जी, एग्रीमेंट कर लिया। तो मेरा ये बहुत गहरा संबंध है ईश्वर के साथ, फ्रेंडशिप का। ओके। और बाकी मैंने आज तक किसी को फ्रेंड बनाया बहुत अच्छा। और हमारे बीच रोहित भाई जी हैं, मैं आपको दिखा रहा हूँ, अभी देखिएगा। ये रोहित भाई जी है, यही रहते हैं। अपना परिचय देंगे रोहित भाई जी? इन्हें रिकॉर्डिंग यही कर रहे थे। ओम शांति जी। मेरा नाम है रोहित, सही का नाम है रोहित जी जी। और मैं ऐसे यहाँ पे 2-3 साल से सेवा दे रहा हूँ जी जी। तो मेरा अनुभव ये है कि यहाँ पे जब मैं आया, मतलब इससे पहले मैं ज्ञान में था 2011 से ही, लेकिन जो भी चेंजेस हुआ यहाँ से चेंजेस हुआ क्या कि जब मैं स्टार्टिंग मेडिटेशन करना स्टार्ट किया जी जी, तो जो पहले वीकनेस था, मतलब लगता था कि टेंशन, डिप्रेशन, ये सब का ज़्यादा प्रेशर लेता था और मेरे थॉट्स बहुत चलते थे। जैसे परमात्मा से ध्यान लगाने स्टार्ट किया ना, वो सब शांत होने लगा और ऐसा फील होने लगा कि बस अब यही सब कुछ चीज़ है। तो मुझे एक चीज़ रियलाइजेशन हुआ कि हाँ, हम आत्मा की तरफ परमात्मा शिव है, वो तो है कि जो लौकिक के पिता होते हैं वो तो है ही, तो आत्मा के पिता परमात्मा है। जब हम उनसे कनेक्टिविटी किए तब जाके लाइफ में एक पॉजिटिविटी चीज़ें आई। बहुत सुंदर। तो ये चीज़ बहुत अच्छा था। अभी आपने देखा कि रोहित भाई जी, यानी कुमार भी, दीदी भी, सब लोग ये बताए, और इसका इसेंस है कि वास्तव में परमात्मा का सेंस अपने जीवन में भरें, और वास्तव में परमात्मा का दिल लेना और परमात्मा को दिल देना और उसके अपने दिल की धड़कन से उससे अपने प्यार का इजहार करना, यही राजयोग मेडिटेशन है। और इसीलिए हम आए हैं और फिर से एक बार इसका परिचय जान लेते हैं। एक कौन सा सेंटर है भाई से बता देंगे थोड़ा? नोएडा 40। अच्छा ठीक है, नोएडा 40 सेंटर में। और यहाँ की दीदी हैं, दीदी का नाम बताइए पूरा।
हाँ दीदी। पीके रुचि बहन। रुचि दीदी जी, दीदी आसपास के सेंटरों का नाम बता दी कि कई लोग आना चाहते हैं अगर इधर, तो कहाँ कहाँ आ सकते हैं वो अपने बताइए। यहाँ पर सेक्टर 99 में है, जी। निर्मल कुंज नाम से सेंटर है। जी जी देन लोटस बुलेवार्ड में है, जी। उसका लोटस हाउस नाम है, सेक्टर 100 में। जी जी एंड इसके अलावा सेक्टर 78 में है, जी। उसको हाइट पार्क सोसाइटी में है। जी। देन अंतरिक्ष कॉल्फी 1 में है, सेक्टर 78। जी। देन सिलिकॉन सोसाइटी में है, अमरपाली सिलिकॉन में। तो ऐसे करके डिफरेंट सेंटर्स हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। लास्ट में कहना चाहूँगा कि फूल बनकर मुस्कुराना ज़िंदगी है, मुस्कुराकर गम भुलाना ज़िंदगी है। अरे जीत कर मुस्कुराए तो क्या बड़ी बात है, हार कर भी मुस्कुराना ज़िंदगी है। ये मुस्कुराने की कला हमारी दीदियाँ सिखा रही हैं और सीखिए, अपने जीवन को धन्य बनाइए। ओम शांति।